गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। इसका टॉपिक है परम्यूटेशन। देखो परम्यूटेशंस क्या होता है, इसको मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट है और ये टू वे प्रोसेस होती है, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो बात करें परम्यूटेशन की डेफिनेशन को, देखो कैसे लिखेंगे। एन परम्यूटेशन एन अरेंजमेंट इन एन arrangement in a definite order of a number of things है। an arrangement क्या है? in a definite order of a number of things taking some or all ठीक है, taking some or all at a time is called permutation, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या रहेगी, एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, किसी भी चीज का जब हम अरेंजमेंट करेंगे डेफिनेट ऑर्डर में या सीरीज में, ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग सम कुछ और ऑल एट ए टाइम, या तो कुछ बुक्स का, या कहने का मतलब कुछ थिंग्स, कुछ भी चीजें हो या वस्तुएं हो उनका या टोटल का, तो उसको हम क्या कहलाएंगे, क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन, ठीक है। फिर आगे लिखो द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन of an distinct thing, देखो अलग अलग, distinct का मतलब अलग अलग, and distinct things, ठीक है, taking r, देखो r जो होगा वो 1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। at a time is denoted by NPR or by NPR, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, PNR। एंड देखो ये कह रहा था टोटल नंबर परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट, देखो एन डिस्टिंक्ट थिंग्स होगी और टेकिंग आर एट ए टाइम। एंड ऑब्जेक्ट में से अगर हम आर थिंग्स को अरेंज करना है तो उसको कैसे लिखेंगे हम, NPR, और आर की जो वैल्यू 1 से बड़ी या n से छोटी है उसके बराबर हो सकती है, और हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। एंड अब देखो इसका जो फॉर्मूला रहेगा NPR, उसका रहेगा n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस r फैक्टोरियल। टोटल थिंग्स में से जिनको हमने अरेंज करना होगा उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, इसको ध्यान से बेटा रिवाइज याद रखना। NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस r का फैक्टोरियल, ये तो था मेरे पास NPR। आगे देखो यहाँ पर मैं 2-3 चीज और लिख रहा हूं। also for 1 r greater to 1 less than n, ठीक है। तो we have NPR equal to n into n minus 1, n into n minus 1 into n minus 2 up to so on r factor, r factors, ठीक है। और देखो up to so on r factor, we define NP0 is equal to 1, sorry NP0 हाँ 1, और NPN is equal to n फैक्टोरियल। NP0 क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, और NPN की वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल। कहने का मतलब जब कभी भी P में सेम टू सेम चलेगा, 3P3 फैक्टोरियल, 4P4 फैक्टोरियल, 5P5 फैक्टोरियल, 6P6 फैक्टोरियल, सेम टू सेम रहेगा। ऊपर एन और आर अगर सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो उसका आंसर n फैक्टोरियल आएगा, मतलब ऊपर टर्म्स आ जाएंगे।
और अगर किसी भी नंबर के साथ अगर 0 आ गया, मान लो r की वैल्यू 0 हो गई तो आंसर वैसा 1 आएगा। मान लो 5p0 1, 6p0 1, 3p0 1, ठीक है। तो ये तो था मेरे पास परमुटेशन का टॉपिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। इसमें हमारे सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो आगे इसमें एक चीज और लिखा था आपको, देखो ये जो मैंने लिखा है ना npn या ये सारा, इसको आप लिख सकते हो दैट इज, देखो npn में क्या हो गया n फैक्टोरियल, तो लिख सकते हो दैट इज नंबर ऑफ npn, दैट इज npn को लिख रहे हैं that is number of permutation of taking, that is number of permutation, number of permutation of taking, ठीक है, at a time, taking at a time is equal to n factorial. Number of permutation of taking at a time is equal to n factorial, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज पर। देखो देखो एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें करें इवेल्युएट, ठीक है। इसमें हमने निकाला है इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है 7p4 18p2 6p6। देखो 7p4 18p2 और थर्ड मेरा 6p6। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट पार्ट 7p4, देखो npr में n की वैल्यू होगी 7 और r की वैल्यू होगी 4, तो फॉर्मूला था n फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल ओवर में 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ओवर में 3 फैक्टोरियल। देखो 7 को 3 तक ओपन कर लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 4 5 20, 26 जा 120, 127 जा 840, ठीक है। इसका आंसर आ गया मेरे पास 840, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका खुद करो बेटा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आपको थर्ड पार्ट पे। सॉल्यूशन तो 6p6, इसका फॉर्मूला क्या है 6 फैक्टोरियल ओवर में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ऊपर आ गया 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 0 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 720 ओवर में 1, तो आंसर आ गया 720, क्योंकि 0 फैक्टोरियल मैंने 1 आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और मैंने इसका प्रूफ भी आपको कराया था। तो देयर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और देखो इसका डायरेक्ट भी मैंने आपको भी बताया है कि अगर 6p6, देखो n और r बोथ आर सेम, तो डायरेक्ट आंसर कितना दूंगा इसका 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है मेरे पास 720। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, prove that 10p3 equal to 9p3 plus 3 times 9p2। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 10p3, तो 10p3 क्या होता है 10 फैक्टोरियल ओवर में 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल एज इट इज 10 माइनस 3 हो गया मेरे पास 7 फैक्टोरियल। अब हम 10 को 7 तक ओपन कर लेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ओवर में 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 9 जा 72, 72 इंटू 10 720। अब हम बात करें राइट हैंड साइड पर,
तो राइट हैंड साइड करेंगे 9p3 प्लस 3 टाइम्स 9p2, इसका फॉर्मूला खोलेंगे 9 फैक्टोरियल ओवर में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर में 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये तो हो गया 9 फैक्टोरियल ओवर में 6 फैक्टोरियल, 3 इंटू 9 का फैक्टोरियल ओवर में 7 का फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर में 6 फैक्टोरियल, 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ओवर में 7 से 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6, तो ये हो गया 8 7 जा 56, 56 इंटू 9 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, सॉरी हाँ 9 5 जा 45 और 5 45 और 5 50, 504 प्लस 3 इंटू 72, तो ये तो गया 504 प्लस 3 2 जा 6 3 7 जा 21, तो वैल्यू आ गई देखो 720, तो दैट इंप्लाइज LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, तो वहां से वैल्यू कितनी आई मेरे पास 720 और यहां से भी कितना आ गया 720, और 720 किसके इक्वल होता है मेरे पास 6 फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड n इफ, देखो np6 इक्वल टू 3 टाइम्स np5। अब np6 का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 6 का फैक्टोरियल 3, यहां पर होगा n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 5 का फैक्टोरियल, यहां लिखो n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 6 का फैक्टोरियल, इसको बोल में जब n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/1, देखो यहां बन गया n फैक्टोरियल, ये ऊपर आएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल ओवर में इन दोनों को कंबाइन कर लो n फैक्टोरियल इनटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब देखो n माइनस 5 और n माइनस 6 में से कौन बड़ा है n माइनस 5, ठीक है, तो हम n माइनस 5 को जो ब्रेक आउट करेंगे तो इसको लिखेंगे देखो ऐसे n माइनस 5 इंटू n माइनस 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3, तो ये बन गया n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/1, ये दोनों फिर से कैंसिल, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 प्लस 5, तो n की वैल्यू आ गई 8, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है ज्यादा इसमें, तो n की वैल्यू आ गई 8। अब हम कराएंगे प्रोग्राम पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, इसमें बोल रहे 2 इंटू np3 नहीं बोला, सेकंड पार्ट बता, थर्ड बिल्कुल लीजिए, np2 is equal to 100, sorry 20, देखो n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20, अब n को हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20, ये दोनों आपस में कैंसिल हो, यहां से रहेगा n स्क्वायर माइनस का n इज इक्वल टू 20, इसको इधर लेकर आएंगे n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बन गया देखो माइनस का 5n प्लस का 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, n कॉमन n माइनस 5 प्लस 4 कॉमन n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर बन गए n माइनस 5 इंटू n प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
तो n की दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, या तो n की वैल्यू आ गई देखो n - 5 0 होएगा, या मेरे पास n + 4 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5, यहाँ से n की वैल्यू आ गई -4, इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये मिल सकते हो डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आंसर n = 5, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है। तो क्वाड्रेटिक बनने के बाद मैंने क्या किया, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, मतलब फैक्टर बनाया है कि अगर ऐड करेंगे तो -10 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 20n² आए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके, देखो थर्ड पार्ट आपको खुद करने में बात, अब मैं आपको बता रहा हूं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, तो इसमें बोल रहे हैं कि 2np3 इक्वल टू 100 टाइम्स np2। तो 2np3 का मतलब 2n फैक्टोरियल ओवर में 2n - 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू n फैक्टोरियल ओवर में n - 2 का फैक्टोरियल। देखो ऊपर तो है 2n फैक्टोरियल, इसको मैं 2n एक और कम कर दो, 2n - 1, 2n - 2 और 2n - 3 का फैक्टोरियल ओवर में 2n - 3 का फैक्टोरियल, ये 100 n फैक्टोरियल लिखूंगा n इंटू n - 1 इंटू n - 2 का फैक्टोरियल ओवर में n - 2 का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, इधर से ये दोनों कैंसिल आउट, तो मेरे पास देखो 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 ओवर इनको ले आओ n इंटू n - 1 इक्वल टू 100। n से मेरा n कैंसिल, ये 2n - 1 इन दोनों में 2 कॉमन मेरे पास, तो ये रहेगा n - 1 ओवर में n - 1 इक्वल टू 100। n - 1 से n - 1 कैंसिल, 2 2 जा 4 इंटू 2n - 1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8n - 4 इज इक्वल टू 100, 8n इज इक्वल टू 100 प्लस 4, 8n इज इक्वल टू 104, n इज इक्वल टू 104 अपॉन में 8 से 8 बन जाएगी, 2 8 3 जा 24, 12 की वैल्यू आ गई 13, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 12 की वैल्यू मेरे पास आ गई 13, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब हम बात करें देखो थर्ड के नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, इसमें कह रहे हैं 16 इंटू np3 इक्वल टू 13 इंटू n + 1 p3। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं np3 ओवर में n + 1 p3 इक्वल टू 13 अपॉन 16। n वाले टर्म को मैंने एक साइड कर लिया और विदाउट n के टर्म्स को एक अलग साइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो np3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो n फैक्टोरियल और में n - 3 का फैक्टोरियल ओवर में n + 1 फैक्टोरियल ओवर में n + 1 - 3 फैक्टोरियल 13 अपॉन 16। देखो इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल, देखो n में से अपॉन n - 3 फैक्टोरियल, कोई बात नहीं, इंटू ये टर्म पड़ जाएगी तो n - 2 का फैक्टोरियल ओवर में n + 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 13 अपॉन 16। देखो n और n + 1 मेरे पास n + 1 पड़ा है, तो n तो रहेगा एज इट इज, और n - 2 को लिखूंगा मैं n - 2 इंटू n -
3 का फैक्टोरियल, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। n माइनस 3 से n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया 16n माइनस 32, 13n प्लस 13। अब n में टर्म एक्सटेंड कर लेंगे हम, 16n माइनस 13n इक्वल टू 13 प्लस 32, 16n में 13 में गए 3n इक्वल टू 45, तो n इज इक्वल टू 45 अपॉन में 3, ये वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 15, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, n इक्वल टू 15। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 7 का। पार्ट नंबर 7, NP5 रेशो, NP5 रेशो n माइनस 1 P4 इक्वल टू 6 रेशो 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब की बार हमारा क्वेश्चन जो है वो रेशियो में गिवन है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, NP5 ओवर में n माइनस 1 P4 इक्वल टू 6/1, तो इसको हम लिखेंगे, देखो n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 5 का फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6/1, तो दैट इज ये बन गया n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 5 का फैक्टोरियल इनटू, देखो ये बन गया n माइनस 5 ओवर में n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6/1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ऊपर n है नीचे n माइनस, तो ऊपर वाले को लिख दूंगा n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 6/1, n equal to that implies n is equal to 6, this is the required answer। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड r if, देखो सॉल्यूशन, 4 into 6PR इक्वल टू 6PR प्लस 1, ठीक है, इसमें बोल रहे, देखो पिछले क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमारे को r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, स्टेप हमारा वे चलेगा, ठीक है, देखो इसमें 4 into 6PR इक्वल टू 6PR प्लस 1, देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब एक काम करिए, 4 को लो यहां, 6PR प्लस 1 ओवर में 6PR, 4 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर में 6 माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर में 6 माइनस R का फैक्टोरियल,
4 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर में 6 माइनस आर माइनस 1, तो ये बनेगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू ये टर्म ऊपर चलेगी 6 माइनस आर का फैक्टोरियल ओवर में 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो। देखो अब की बार रिवर्स है, वहां पर n माइनस r था, n माइनस 5 और n माइनस 6 में कहा था कि n माइनस 5 बढ़ेगा, यहाँ पर रिवर्स है, पहले कांस्टेंट टर्म में और फिर r के टर्म में, यहाँ n हो। तो देखो जो अगर कांस्टेंट टर्म पहले है तो रो बड़ी है किसको, वही वैल्यू बड़ी होगी, तो 6 माइनस r में 6 माइनस r इंटू 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये तो क्या 4 सॉरी अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल, यहां हो गया 4 इक्वल टू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r का फैक्टोरियल ओवर में 5 माइनस r का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो, तो 6 इक्वल टू 4 इक्वल टू 6 माइनस r को मैंने यहां ले लिया 6 माइनस 4, तो r की वैल्यू आ गई 2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें r की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई मेरे पास 2, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बेटा सेम एज इट इज। तो ध्यान रखना अगर कांस्टेंट पहले वेरिएबल टर्म बाद में, तो अगर कांस्टेंट बड़ा है तो फिर बड़ी वही टर्म रहेगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं पार्ट नंबर थर्ड पर। पार्ट नंबर थर्ड, इलेवन पी आर इक्वल टू 12 पी आर माइनस 1। देखो 11 फैक्टोरियल ओवर में 11 माइनस आर का फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल ओवर में 12 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखो ये तो गया 11 फैक्टोरियल ओवर में 11 माइनस आर का फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल ओवर में ये होगा 12 माइनस आर प्लस 1, तो 13 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो इस सारी टर्म को मैं लिख रहा हूं 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल ओवर में 13 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो मैं देखो दैट मैं इसमें 11 फैक्टोरियल इनटू में 13 माइनस आर का फैक्टोरियल ओवर में 12 फैक्टोरियल इनटू में 11 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब देखो 11 फैक्टोरियल एज इट इज 13 माइनस आर को 13 बढ़ाएंगे तो 13 माइनस आर, फिर 1 कम करेंगे तो 12 माइनस आर, फिर एक कम करेंगे तो 11 माइनस आर का फैक्टोरियल, 1 रिड्यूस करते जाएंगे 12 इनटू 11 फैक्टोरियल ओवर में 11 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितनी मल्टीप्लाई 13 इनटू 12 156 माइनस 13r माइनस 12r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहां से हो गया r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 156 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 6 में 2 गए 4, 15 में 7 गए 14, तो फैक्टर बन गई r स्क्वायर माइनस 16r माइनस का 9r प्लस का 144 इज इक्वल टू r कॉमन r माइनस 16 माइनस का 9 कॉमन r माइनस का 16, तो फैक्टर बन गई r माइनस 16 इंटू r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू एक तो आ गई 16 और एक r की वैल्यू आ गई 9। अब r की वैल्यू 16 इसको मैं कर दूंगा रिजेक्ट, ठीक है, क्योंकि r क्या हो गया ग्रेटर देन n, रिजेक्ट। रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर लिख देता हूं r ग्रेटर है n से, तो ये हो गया रिजेक्ट। तो r की वैल्यू क्या आ गई 9, क्योंकि यहां पर r क्या है लेस देन n, r इज लेस देन n, तो आंसर आ गया आंसर r इक्वल टू 9, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। देखो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट,
10pr 720, देखो इसको लिखते हैं 10 फैक्टोरियल ओवर में 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। अब देखो अगर इसको बिल्कुल इजी करना है ना तो इसके दो वे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है 10 फैक्टोरियल लिखा मैंने एज इट इज, ये बन गया 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको मैं लिखता हूँ 720 होता है मेरा 6 फैक्टोरियल, 720 को मैं लिख दिया 6 का फैक्टोरियल। अब देखो 10 फैक्टोरियल ओवर में 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसको लो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर में 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कर दी तो ये कितना होगा देखो 10 इंटू 9 90 इंटू 8 720 720 इंटू 7 5040 इक्वल टू 10 माइनस आर का। और ये वैल्यू है 7 फैक्टोरियल की, तो ये कितना होगा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखो अब 10 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इज पॉसिबल ओनली, देखो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब r इज इक्वल टू 3, तो दैट इंप्लाइज 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 7 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया, तो दैट इंप्लाइज r इज इक्वल टू 3 आंसर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया r की वैल्यू 3। r इज इक्वल टू 3। तो इसका ना एक क्वेश्चन और है। अब इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड में तोड़े तो ये उससे भी हो सकता है। जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 है, हम 10 को ब्रेकआउट करके ऐसे करेंगे तो मेरे पास है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब r इज इक्वल टू 3। तो इधर पार्ट नंबर 5 हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें करेंगे 9p5 प्लस सॉरी इफ 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10pr, फाइंड r सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड सॉरी 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10pr। तो 9p5 को 9 फैक्टोरियल ओवर में 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर में 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल इंटू में 10 माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया 9 फैक्टोरियल ओवर में 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर में 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 को लिख रहा हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर में 10 माइनस r का फैक्टोरियल। तो उस समय से 9 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, वो मेरा होगा कैंसिल। 9 फैक्टोरियल रहेगा 1/4 फैक्टोरियल प्लस 5/5 फैक्टोरियल इक्वल टू 10/10 माइनस r का फैक्टोरियल इनटू में 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ये बन गया 1/4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10/10 माइनस r का फैक्टोरियल। एलसीएम आ गया मेरे पास 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसके पास रहेगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10/10 माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया 5 प्लस 5 10
अपॉन 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस r का फैक्टोरियल। तो दैट इंप्लाइज 10 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अब देखो 10 माइनस r का फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया? 5 फैक्टोरियल के इक्वल। तो r की कितनी वैल्यू आएगी कि ये 5 दे दे मेरे को। तो इट इज पॉसिबल ओनली जब r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन r इज इक्वल टू 5। 10 इनटू 5 फैक्टोरियल, so that implies it is possible only when जब r is equal to 5, क्योंकि 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो आंसर r इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, r की वैल्यू आ गई 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सॉरी, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो इसमें कह रहे फाइंड r if 10pr plus 1 ratio 11pr equal to 30 ratio 11। देखो सॉल्यूशन 10pr plus 1 ratio 11pr equal to 30 ratio 11। इसको मैंने मॉडल कर दिया। देखो 10pr plus 1 ओवर में 11pr इक्वल टू 30 अपॉन 11। इसको ब्रेक करेंगे तो 10 फैक्टोरियल ओवर में 10 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर में 11 फैक्टोरियल 11 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 30 अपॉन 11, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल इनटू में 11 माइनस r का फैक्टोरियल 10 माइनस r माइनस 1, तो ये बन गया 9 माइनस r का फैक्टोरियल इनटू में 11 फैक्टोरियल इक्वल टू में 30 अपॉन 11। अब देखो 10 फैक्टोरियल में एज इट इज 11 माइनस r को तोड़ देंगे क्योंकि ये 10 माइनस r से बड़ा है। 11 माइनस r इनटू 10 माइनस r, तो इसमें 1 जस्ट कम करेंगे तो बन जाएगा 10 माइनस r का फैक्टोरियल। आगे जोड़ दो क्योंकि 9 माइनस r का फैक्टोरियल, उसके बाद ये रहेगा 9 माइनस r फैक्टोरियल इनटू 11 इनटू में 10 का फैक्टोरियल ओवर में 30 अपॉन 11। 9 माइनस r से 9 माइनस r, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, ऊपर इनको मल्टीप्लाई करो 110 माइनस 11 सॉरी माइनस 11r माइनस 10r प्लस r स्क्वायर ओवर में 11 इक्वल टू 30 अपॉन 11। तो ये बन गया देखो r स्क्वायर माइनस 21 प्लस 110 इक्वल टू 11 इंटू 30 अपॉन 11 से 11 कैंसिल। ये बन गया r स्क्वायर माइनस 21r प्लस 110 माइनस 30 इक्वल टू 0। r स्क्वायर माइनस 21r प्लस 80 इज इक्वल टू 0। फैक्टर होंगे r स्क्वायर माइनस 16r माइनस का 5r प्लस 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 और 5 21 और 16 5 जा 80। यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ गई देखो r कॉमन r माइनस 16 5 कॉमन r माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टर होंगे r माइनस 16 और r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू आ गई या तो 16 या r की वैल्यू आ गई 5। इसको मैं कर दूंगा रिजेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि r क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 10। ये मेरे पास आ गई वैल्यू 5, तो आंसर आ गया r इज इक्वल टू 5 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 7 जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड n if 2n minus 1pn 2n plus 1pn minus 1 equal to 22:7। एक बार स्टेटमेंट देखो बेटा, ये कह फाइंड n if 2n minus 1pn ratio 2n plus 1 pn minus 1 equal 22:7, find the value of n। सॉल्यूशन देखो 2n minus 1 pn ratio 2n plus 1 pn minus 1 equal to 22:7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2n minus 1 pn upon 2n plus 1 pn minus 1 equal to 22/7। देखो इसको लिख लो 2n minus 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n minus 1 minus n का फैक्टोरियल, 2n plus 1 का फैक्टोरियल ओवर में 2n plus 1 minus n minus 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 22/7। देखो ये बन गया, दैट इज 2n minus 1 का फैक्टोरियल ओवर में 2n में से n minus 1 का फैक्टोरियल इनटू, देखो टर्म पर जाएगी तो बहुत स्टेप लगेगा इसको क्यों है, यहां से मैं 2n plus 1 का फैक्टोरियल, देखो 2n प्लस ये माइनस का है प्लस का n, 2n में से n प्लस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 22/7। अब देखो ये मेरा होगा 2n minus 1 का फैक्टोरियल ओवर में n minus 1 का फैक्टोरियल इनटू ये हो गया n प्लस 2 का फैक्टोरियल ओवर में 2n plus 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 22/7। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से 2n minus 1 2n plus 1 से छोटा है तो 2n minus 1 तो लिखेंगे एज इट इज n plus 2 n plus 1 into n minus 1 का फैक्टोरियल, ये n minus 1 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको ब्रेक करेंगे तो 2n plus 1, फिर ये कम करेंगे तो 2n, फिर ये कम करेंगे तो 2n minus 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 22/7। देखो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है, n से n कैंसिल आउट हो गया, करो मल्टीप्लाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 ओवर में 4n प्लस 2 इक्वल टू 22/7। देखो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 ओवर में 4n प्लस 2 इक्वल टू 22 क्रॉस मल्टीप्लाई 7n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 88n प्लस 44। ये बन गया, इसको इरेज करो बेटा है, तो यहां से बन गया 7n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 88n प्लस 14 माइनस 44 इज इक्वल टू 0। 7n स्क्वायर माइनस 8 में से बन गए 7, 8 में 2 गया 6, सॉरी माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब बनाएंगे इसके फैक्टर को, फैक्टर बनाने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो 210 और ऐड करें तो माइनस का 67, तो ये बन गया देखो 7n स्क्वायर माइनस 70n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास होंगे फैक्टर। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो फैक्टर बन गए, अब इसमें से आगे से तो 7 कॉमन आ रहा है 7n, ठीक है, 7n कॉमन आते हुए बन गया n माइनस 10, 3 कॉमन n माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर बन गया मेरे पास देखो n माइनस 10 इंटू 7n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो n माइनस 10 की वैल्यू 0 या 7n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू या तो 10 आ गई या n की वैल्यू माइनस 3/7 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये तो क्या रिजेक्ट, तो आंसर n इज इक्वल टू 10, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है,
ये थी मेरे पास एक्सरसाइज 7.3 और ये इसका था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अभी इसकी आपकी ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।